आप लोगों ने कभी सोचा है हमारी जो लाइफ है वो अनप्लैन्ड होती है, कुछ भरोसा नहीं होता है, कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है। तो ये तो बात थी लाइफ की। पर आज सुबह सुबह हमने जो सोचा नहीं था हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ। मम्मी हम दोनों को लेके चल पड़े कहीं दूर पहाड़ों की तरफ। आपको भी लेके चलेंगे। ये है ग्रीन वैली बाबा का झरना जो काफ़ी सुंदर है। थोड़े से चले नहीं कि हम लोग थक गए। आज का ये ट्रिप मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने कभी सोचा नहीं था, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आगे वीडियो में। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो ये चीज़ें ज़्यादा फील होती है। और यहाँ से ऊपर जो ट्रिप में हमारे साथ हुआ, बहुत ही भयानक चीज़ें हुई हमारे साथ। तो अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। प्लान ट्रिप बना हुआ है और हम लोग यहाँ पे आए हैं। जिस लोकेशन में आए हैं ना, यहाँ से नीचे बहुत सुंदर सा व्यू दिख रहा है। इस जगह का नाम है थंगपानुंग और मेरे साथ आए हैं मम्मी। मेरे को तो बहुत सुकून मिला यहाँ आके। तो हम यहाँ तो बचपन में बहुत आते थे, गाय के साथ, कभी कभी भेड़ों के साथ। ये ऊपर ये पत्थर नहीं है, हाँ, जिसको बोलते तेगो टंगरा, ये बड़ा पत्थर, वहाँ ऐसे प्लेन है बैठने के लिए, वहाँ बोलते गठो टंगरा। तो मम्मी का तो वैसे घर भी तो यहीं पे है ना, मायका। मेरा माँ को यहाँ पे है तो यहाँ से ऊपर आते ही रहते थे। हमारे को शूटिंग जाना है तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ से नीचे का व्यू दिखाती हूँ, कितना सुंदर है। इस जगह में हम बैठे हैं ते वहाँ से पूरा ग्रीन वैली बाबा दिखता है। ये है काफनू डैम जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, पूरे हार्ट शेप में है। और यहाँ नीचे है मेरा घर जहाँ पे आप लोगों को 4-5 घर नज़र आ रहे हैं प्लेन एरिया में। नदियाँ हैं, पहाड़ है, पेड़ है, सुंदर सा डैम है, पूरा विलेज दिख रहा है आपको ग्रीन वैली बाबा। कितना सुंदर है। आप लोगों को भी कैसा लगा बताना। हम लोग तो जा रहे हैं, अभी यहीं पे हमारा डेस्टिनेशन खत्म नहीं होता है, अभी हमने यहाँ से ऊपर और जाना है। देखो है ना, हाँ, जैसे हम लोग यहाँ से ऊपर जा रहे हैं ना तो जंगलों में ऐसी आवाज़ आती है। कैसे बोल रहा, क्या बोल रहा मम्मी ये? हाँ, इसका मतलब ये है ना। ऐसा चलो तो फिर थोड़ा हम यहाँ पे बैठे थे, हमने थोड़े फ्रूट्स वगैरह खा लिए। मैच लगे थे, मुंह देखो कितना लाल। यार मैच मम्मी रास्ता उल्टा लेके आए, यहाँ से ऊपर ले जाना था। अच्छा, यहाँ पे भी बगीचे हैं लोगों के। हम तो यहाँ पे पता है क्या हुआ, जिस रास्ते को हमने उल्टा समझा था वही रास्ता सीधा था और हम लोग निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे हमारे को पता ही नहीं था कि ये गलत रास्ता है। बट शोलिंग जाने के लिए सबसे पहले हमारे को घनी झाड़ियों वाले रास्ते से होकर जाना पड़ा। यहाँ देखो कितने लंबे लंबे घास है, झाड़ियाँ है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं हम आगे। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे इतना सारा सूतर ही सूतर है। जब भी हमारे गांव वालों को सूतर की जरूरत पड़ती है ना, यहाँ पे आते हैं ऊपर, इतना दूर आना पड़ता है। और तूने गोबर भी दबाया है। गोबर दबाया है, क्या करें यार, रास्ता कैसा है। पहले पता यहाँ पे रास्ता बहुत अच्छा था, अभी तो बहुत अजीब सा है जो, जब मेरे टाइम में आए थे ना हम लोग। मतलब मेरी किस्मत खराब, नहीं मैं ठीक नहीं। साल पहले आए थे ना, मतलब 1 साल पहले आए थे, 1-2 साल पहले आए थे। उस टाइम में रास्ता बहुत सही था। बट अब तो उबड़ खाबड़ पता नहीं क्या अजीब गरीब सा हो गया। थोड़ा सा बैठ के शांति मिली यहाँ पे, हवा। शुक्र है हवा तो चल रही है ना। अब यहाँ से ऊपर हवाई चली क्योंकि पेड़ ज़्यादा है ना, नीचे साइड से पेड़ थे ही नहीं। सच्ची में वो जो अच्छा यहाँ पे भी है, देखो ये मैंने अभी खाया ना, तक्कड़वा जैसा लगा ये दान। तो मम्मी कैसे सीटी मचा रहे हैं यार, मम्मी कैसे सीटी मचा रहे हैं यार, डर जैसा लग रहा है। अब तो ऐसे झाड़ियाँ घास फूस इतने बढ़ गए हैं यहाँ से, तो रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। मम्मी आगे भाग रहे हैं, सीटी बजाते हुए बोल रहे मम्मी मैं यहाँ पे हूँ। पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था,
लोग सीटियाँ बजा के एक दूसरे को सिग्नल देते थे कि मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँची। हम दोनों फिर वो आवाज़ सुन के जा रहे हैं पीछे पीछे। यहाँ देखो क्यूट है, शायद हमारे को इशारा दे रहे हैं। जंगल में ना आवाज निकालते जाना चाहिए। कोई तो बोलता है जंगल में आवाज़ नहीं निकालना चाहिए। बालू होते हैं, थोड़ा थोड़ा आवाज निकालना चाहिए। बालू होते हैं, ऐसे घने आवाज नहीं लगाना चाहिए। कहाँ पे? जो ये सामने घना जंगल है। नहीं, पार जो है प्लेन जैसा। अच्छा अच्छा। संजू वगैरह वहाँ हाँ हाँ हाँ। दारसी तो स्लो रोड तो सीधा। दारसी जो प्लेन सा एरिया है। और जेंजू को बुरे मम्मी की किस्म। कहाँ पे बुरे? बुरे कहाँ पे? अच्छा, तो ये प्लेन सा एरिया रोड है। मैं कहीं जाऊं और मेरे साथ कुछ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मेरी खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। अब देखना मेरे साथ क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा पीछे गिरेंगे यार। छता तो तुम मम्मी हो नहीं छुरी हो तुम लेकर छता शंडक। हाँ आ बड़ा कांड हो गया। वहाँ ऊपर से पत्थर जो दिख रहा है ना आपको, वहाँ से नीचे मेरा फ़ोन गिरा यहाँ पे, और इस पेड़ के बीच में। हे भगवान, शुक्र है नहीं टूटा, नहीं तो मम्मी मेरे को मारते। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। यहाँ देखो यार, तो थोड़ा ढंग से रहे यार प्लीज। मेरा फ़ोन नहीं टूटा, शुक्र है कमिश्नर की दया से। नहीं, पेड़ था ना, ऐसा पेड़ था, उस पेड़ के ना बीच में ये अलग हो गया है और ये कवर अलग हो गया है। और कहाँ से नीचे गिरा मैं दिखाती हूँ। ये मेरा जीप खुला था ना कमिश्नर ने, शुक्र है। इसका काम ही ऐसी है। मम्मी मेरे को क्यों डांट रहे यार? तो है ही ऐसी है बेगी। ये मेरा जेब का जीप। अभी के बाद में क्या था पूछो तो कंगी मामा तेरे को मिलना नहीं था। मम्मी यार, अगर मेरा फोन टूट जाता तो। हम तो कुछ नहीं करते यार। तेरे साथ कभी मेरे को पापंग लगती है। कभी मेरे को सब गुस्सा भी आता है। हाँ तो इतना हम लोग नहीं होंगे तो क्या होगा इसका। कभी गुस्सा भी आता है यार, कितनी बड़ी हो गई है। 2 साल शिमला में कैसे रहे? हाँ तो इतना मम्मी मैं शिमला में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहती थी। अब ये क्या, ये ट्रिप क्या खराब करेंगे क्या? पूरा रास्ता ये बोल के। पापंग ऐसी है ना। मम्मी फिर मैं कभी अकेले रही तो फिर मैं क्या करूँगी? आप रह गई चुलबुल भी चली जाएगी शादी करके। नहीं जो मम्मी भी कब तक ही साथ रहेंगी? मत रोया कर तू, फालतू हो जो हाथे तो बच्चे में चली जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी? कैसा की महीने तो है मम्मी फिर सच्ची में मैं क्या करूँगी? मैं क्या करूँगी? पागल हो रही है। मेरे को तुम्हारे समझ में नहीं आता है यार, फिर रोते रहते पता नहीं क्या। नहीं करूँगी तो शादी नहीं करूँगी। शादी नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी? मेरे को मैं तो फिर अकेले रह जाऊंगी। यार मेरी शादी हुई नहीं, मेरी बहन पहली रो रही है। यहाँ देखो तो, यहाँ देखो तो, वो भी जंगल में, जंगल में रो रही है यार। क्या है ये? तो शादी नहीं हुई यार, बस मैं तो कल नहीं तो शादी करेगी ना। मैं रो रही हूँ। क्या घर में रहेगी क्या? पागल। शादी हुई नहीं गाई। और मेरी बहन चुप रहे तो गसे खाएगी। सच्ची बोल रही और मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है यार। कहाँ है? हाँ ये बालू का मदद होगा। बालू ही होगा। बालू यहाँ देखो ऐसे ऐसे। का निशान। हाँ हाँ, पैरों के निशान है। पंजा। हाँ, कितने बड़े बड़े हैं यहाँ देखो।
यहाँ से ऊपर गया होगा बालू, गया यहाँ से ऊपर क्या, यहाँ भी जंगल में रहता होगा शायद, आया होगा गया होगा। कितनी ज्यादा उनकी आवाज आ रही है। जिंग, टाका जिंग है ना ये, टाका जिंग की आवाज आ रही है। ये देखो कितना आया, दिल में दर्द हो रहा है। यहाँ से तो बहुत घास बढ़ गए है। ये देखो कितना लंबा लंबा हो गया घास। कहाँ चला है? अच्छा यहाँ से रास्ते से। ये देखो इस घने जंगल में ना दूर दूर तक कोई भी नहीं मिलेगा आपको। है रास्ता? ये रास्ता उल्टा है, रास्ता भटक गए। एक तो ये घना जंगल, ऊपर से बालू का डर भी है। तो मैं उठाती हूँ ऊपर से। वापिस चले फिर? वापिस नहीं, आप पहुँच के थोड़ा ही है। हाँ जो मम्मी कौन सी टीवी जा रहा है? ये बजा रही हूँ। ऐसे ऐसे रास्तों से तो मैं कभी भी नहीं आई। इतने लंबे लंबे घास है और ये बाल मेरे पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी। यार मत बना। तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? क्यों आगे पीछे डोलती हूँ बवरों की तरह? क्या मेरे दीवाने हो? क्या मेरे परवाने हो? बोले दूसरा रास्ता भी है, बट यहाँ से तो अच्छा है। गांव से होके है ना, पर हम लोग गांव से होके नहीं गए। तेरे संग देखनी हो जो शो एक को लंगो हन्ने गोल 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 जो बोटा जो हे भगवान। अब तो जंगल जंगल ही हो गया। अब वो भी नहीं है ना यहाँ, भेड़ बकरियाँ भी नहीं है, गाय नहीं तो भी यहाँ से ऊपर भेड़ बकरियाँ ले जाते हाँ, भेड़ बकरियाँ, 2 गाय, 10-10, 15-15 गाय होती थी। थे। थक हार के कैसे हो गए। नप्पा में क्यों ठंडा आ जाऊंगी। हाँ ये ठंडी हाश आ रही है ना इधर, और हवा भी चली है। मैं कैसे आऊंगी ते? क्यों भाई साहब, ए भगवान। तो पता नहीं यार क्या आई होगा, मुझे समझ ही नहीं आता है। गिर गिर के गिर हाल। ये ना पापुण्य का पेड़ है। वो देखा, ये भी पापी नहीं है, ये भी धर्मी है। ऐसे मेरे मुंह में ना यार, मेरे मुंह से ही निकला। तेरे को याद है मैंने ऐसा बोला तेरे को वहाँ नीचे, तेरे को एक लत दूंगी ना, यहाँ से नीचे गिर जाएगी, मर जाएगी करते हुए। तब तूने बोला कि नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बस अब तो मैं कभी कुछ भी नहीं बोलूँगी, चुपचाप से चलूँगी। थोड़ा सा रह गया, हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ का ना व्यू दिखने को कुछ नहीं मिल रहा है, बस पेड़ ही पेड़ दिखने को मिल रहे हैं। पेड़ और घास जो बहुत बढ़ गए हैं। यहाँ पे से भालुओं का आतंक होता होगा। तो ये सोता रहता फिसलने को आ रहा है। हाँ लेस भी खुले हैं ना मेरे। हम दोनों छुपने वाले थे वहाँ पत्थर के पास, वहाँ पे मेरे हाथ में भी चोट लगी, छिल गया हाथ। शिंग प्रोसेस है ना, वहाँ पे वो जो निकाला हुआ था, सरान किया हुआ। हाँ ये देखो फूल तो बहुत सुंदर है, बट रास्ते उतने ही खतरनाक है। कांटे ही कांटे हैं, कांटों से होके निकलना पड़ रहा है हमारे को। बड़ी मुश्किल से थोड़ा खुला जैसा आसमान दिखा, नहीं तो झाड़ियों के बीच में। ये देखो यार, कौन बोल सकता है ऐसे ऐसे रास्ते है। तो ना जंगल में आके ना कान भी बंद हो गए इसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, उल्टा उल्टा सुनाई दे रहा है। आज तक इतने घास पत्ते तो हमने देखे नहीं जितने अब देखने को मिल रहे हैं। यहाँ देखो सामने ग्रास पार्क है, सच में। यहाँ देख कितने घास ही घास है, ग्रीन ग्रास पार्क। यहाँ पे पानी आता था, पानी भी नहीं आ रहा है।
यहाँ पे भी पानी आता था बहुत, बंद हो गया इधर तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि इस जंगल में आके हमारे को कौन कौन सी सब्जियाँ, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ और हमने क्या क्या देखा यहाँ पर आके। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा क्या हुआ होगा हमारे साथ, क्या हमारे को सच में भालू मिला, हम कैसे कैसे करके इस प्यारे से छोटे से घर में पहुँचे और यहाँ पे हमें कौन कौन मिला, किस तरह से हम वापस आए, क्या उसी रास्ते से हमें वापस आना पड़ा। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पार्ट 2 नेक्स्ट ब्लॉग, जो मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड करूँगी। तो ये ब्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।